आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अवयवों में समानता। ठीक है, एकदम सिंपल टॉपिक है। जैसे बचपन में बोलते थे, क्या बोलते थे, क्या दो दो के बराबर है कि नहीं? बस यही काम है यहाँ पे भी। कहने का मतलब है हमको दो अवयव समान कहने हैं। कहने का मतलब ये है दो अवयव समान कहलाते हैं तब जब उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लेता हूँ, एक अवयव मैं ले लेता हूँ ए, और इसमें ले लेता हूँ जैसे 2, 4, 5, 6 या -6। ठीक है, और एक अवयव और ले लेता हूँ बी। यहाँ पे इसका क्रम क्या है? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का। जब तक क्रॉस यानी कि कहने का मतलब इनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होगा तब तक पहला कंडीशन ये कि इसका क्या रहना चाहिए, पहला कंडीशन क्या कि इसके जो ये ऑर्डर है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मैं सेम ऑर्डर का क्या बनाऊंगा, एक और मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसमें अगर यहाँ पे 2, 4, 5 और ये 6 ऐसा है और इसका क्रम क्या है 2 क्रॉस। तो अभी आप अवयव ए और बी को बराबर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे -6 है और यहाँ पे क्या है +6। तो दो अवयव समान तभी कहलाएंगे जब क्या होंगे, पहली कंडीशन उसके क्या होने चाहिए, उनके क्रम बराबर होने चाहिए। दूसरा चीज़ यह क्या होना चाहिए, उसके संगत अवयव। कहने का मतलब दो अवयव बराबर तभी कहलाएंगे जब उसके संगत अवयव। कहने का मतलब है पहली पंक्ति पहला कॉलम का पहला अवयव। जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँगा अवयव ए का A11 है ना, A12, A21, A22, ये क्या है, इसका क्या है, एलिमेंट्स का ये पोजीशन है जो बताता क्या है 1 1, मतलब पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं दो मैट्रिक्स बना रहा हूँ बी, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि बी का B11, B12, B21, B22, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, संगत अवयव। मेरे कहने का ये अर्थ है कि यहाँ पे जो A11 है तो इसका जो पोजिशनल वैल्यू है ना, जो ध्यान रखना, यहाँ पे 1 1 का पोजीशन है, इसका भी 1 1 है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, ए और बी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 2 और 2 क्या है, समान है। क्या है, समान है। एक तो देख के बता सकता है, कोई बच्चा भी बता देगा कि 2 और 2 समान होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है। जैसे अगर मान लीजिए इसको मैं पलट दूँ, आगे पीछे कर दूँ, क्या कर दूँ, आगे पीछे। मैं एक बात करता हूँ, अवयव मैंने लेता हूँ सी। एक अवयव सी है जिसका क्रम भी क्या है 2 क्रॉस 2 का, 2 क्रॉस 2 का, लेकिन सारे अवयव सेम हैं। कहने का मतलब ये है 2, 4, 5 और -6, 2, 4, 5, -6। क्या इसके सारे एलिमेंट्स के जैसा ही है? हालांकि ये पूरे के पूरे इसमें है, लेकिन क्रम क्या है, उनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कहने का मतलब अगर 1 1 का देख रहे हैं तो ये तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर 1 2 का देखोगे, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का अगर देखोगे, पहली पंक्ति दूसरे कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या हो गया 5। तो इसलिए क्या होंगे, यहाँ पे आप ए और सी को इक्वल नहीं कहोगे। बात क्लियर है? अवयव में समानता पहचान लोगे। चलो, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको हम करते हैं। एक क्वेश्चन आपके बुक में बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से क्या दिया गया है, जैसे बोला गया है x + y, एक दिया है मैट्रिक्स दिया है, ये क्या दिया है, x + y और यहाँ पे z है ना, और 1 और एक दिया है x - y। ये एक मैट्रिक्स दिया है। और सेकंड मैट्रिक्स ये दिया है बी मैट्रिक्स दिया है। वो क्या दिया है आपको, 3, 2, 1, 7, ये दिया है आपको। और बोला क्या है कि जो ए मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, बी मैट्रिक्स के। तो ये कंडीशन तभी लागू होगा जब इसके क्या होंगे, ये संगत अवयव। कहने का मतलब 3 किसके बराबर होंगे, x + y के बराबर होंगे। तभी क्या होंगे, ए और बी क्या होंगे, कॉमन होंगे, मतलब सेम होंगे। कहने का मतलब समझ में आया? तो आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है, x और y की वैल्यू पूछी है।
ठीक है, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो बताइए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, क्या इसको कंपेयर करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, हमको किसको कंपैरिजन करना है? तो मैं बोलूँगा भाई अगर आप दोनों क्या हो, सेम हो, क्या हो, सेम हो, तो आपको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे ये जेड है, ये 2 है, जेड है ना, और 1 और यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस वाई और यहाँ पे क्या लिखा है 3 2 1 7। अब मेरे को बताइए क्या z के इक्वल मैं बोल सकता हूँ? अगर ये दोनों इक्वल है तो z के इक्वल क्या हो गया 2। तो यहाँ पे अपने को आंसर क्या मिल गया, z इक्वल टू 2। बात क्लियर है? दूसरी चीज़ आपको एक दो चीज़ें और मिल गई, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1 की 7। क्लियर है? मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, एक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे x प्लस, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ इस प्रकार से, x प्लस वाई हम देख पाते हैं संगत अवयव बराबर होने के कंडीशन के साथ, तो x प्लस वाई की जगह कितना लिखूँगा, बराबर कितना होगा 3। ऐसा होना चाहिए अगर ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है, ठीक है। और दूसरा x माइनस वाई है, x माइनस वाई क्या होंगे 7, क्या होंगे 7। तो ये हमारे दो इक्वेशन बन गए, फर्स्ट और सेकंड। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है जब भी आप किसी, इसको बोलते हैं वेरिएबल, चर राशियों को, है ना, चर राशियों को क्या करते हो बराबर के साथ, चर या अचर राशियों, एक तरह से बीजीय व्यंजक को आप अगर बराबर के साथ, बराबर चिन्ह के साथ क्या करते हो, प्रदर्शित करते हो, इसको हम बोलते हैं समीकरण। समीकरण मतलब एक तरह से तराजू का दो हिस्सा, जिसमें क्या बोलते हो, अगर कोई चीज़ अगर इधर से हटा रहे हो उधर से भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है, या जोड़ रहा है तो उधर भी जोड़ना पड़ेगा, वही काम यहाँ पे करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों समीकरणों में अभी x के जो यहाँ पे मान लीजिए 2 या 3 होगा, तो यहाँ पे भी तो 2 या 3 होगा। y के लिए यहाँ पे मान लीजिए 3 4 5 कुछ भी होता है, मान लीजिए 5 यहाँ पे आंसर आ रहा है, मान लीजिए 5 आंसर है y का, तो क्या यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। हाँ, तो ये कहलाते हैं युगपत समीकरण। क्या कहलाते हैं, जो कि आपके लास्ट में है, लास्ट चैप्टर में। युगपत समीकरण वही समीकरण होते हैं जो सेम वैल्यू को क्या करते हैं, दो से अधिक समीकरण क्या करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी मान आएगा ना x और y का, वो इस वाले समीकरण के लिए भी सही होगा और इस वाले समीकरण के लिए भी सही होगा। तो अभी इसको हल करने का सिंपल प्रोसीजर ये है, अगर आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसका क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, गुणांक बोलते हैं। y का गुणांक यहाँ पे 1 और 1 है ना, और दोनों 1 प्लस और 1 माइनस में है। अगर इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। अगर अलग अलग नंबर रहता ना तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा होता, अभी फिलहाल सिंपल है तो यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्टली माइनस कर दूंगा, फॉर जोड़ दूंगा। तो क्या होगा, 1 प्लस और 1 माइनस वाला कैंसिल, तो बचेगा क्या 2x, x और x जुड़ के क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे 3 और 7 जुड़ के क्या हो जाएगा 10। तो x बराबर आप इसको निकाल पाओगे, कितना आ जाएगा 5। अगर x 5 आ चुका है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में क्या रख सकते हो इसका वैल्यू तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्या आएगा -2, y बराबर क्या आएगा -2, तब जाके ये इक्वेशन क्या होने वाले हैं, सही होने वाला है। क्योंकि 5 में अगर कुछ जोड़ रहे हैं और 3 आ रहा है, मतलब कुछ घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, तो ये क्या आएगा -2, मतलब यही 5 में 5 -2 यानी कि +2 हो जाएगा, और यह आंसर क्या आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे z और x और y की वैल्यू निकल जाती है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आते एग्ज़ाम में, फिर भी आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं सीखेंगे इसके बाद जो जोड़ना है अवयवों का बीजगणित, वो आपको कठिन लग सकता है। सिंपल है, चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। हम बात करेंगे अवयवों में बीजगणित, क्या देखेंगे, अवयव का बीजगणित को बेसिकली प्लस करने आना चाहिए, माइनस करने आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। सर इसमें डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है जनरली, क्या नहीं होता है, डिवीज़न नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे अब 3 चीज़ें सीखनी है, वो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, और एक होता है अदिश गुणन करके, एक होता है क्या होता है, अदिश गुणन, क्या बोलते हैं, अदिश गुणन, अदिश गुणन, स्केलर आप प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए अब बारी बारी से इनके बारे में समझते हैं कि कब कब हम दो अवयवों का क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गुणा। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जोड़ तभी पाओगे, अभी तक हमने क्या देखा, जोड़ने या घटाने के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि इनके लिए लागू होगा, जोड़ने और घटाने के लिए क्रम क्या होना चाहिए,
समान होने चाहिए, क्रम क्या होने चाहिए, समान। बस यही कंडीशन है। जो ऑर्डर है ना वो क्या होना चाहिए, समान। कहने का मतलब अगर आपका ऐसा दिया है 1 2 3 4 5 6 और आपका ऐसा दे दिया है, कैसे दे दिया है 1 2 3 4, तो कभी भी आप इनको जोड़ नहीं पाओगे। जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ोगे, संगत अवयवों को। किसको जोड़ोगे, संगत अवयव। जैसे ये मैंने 3 दे दिए 6 है ना, 2 क्रॉस 3 का है ये मैट्रिक्स, क्या हो गया। तो आपको अगला वाला भी क्या लेना पड़ेगा, 2 क्रॉस 3 का। 2 क्रॉस 3 का अगर ये है तो अगला वाला भी क्या लेना पड़ेगा, 2 क्रॉस 3 का। तभी आप इनको आपस में क्या कर पाओगे, जोड़ या घटा पाओगे। ठीक है, जोड़ या घटा पाओगे। और इनको घटाने और जोड़ने की प्रक्रिया ये है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A B C D E F G H I J K L। तो यहाँ पे जोड़ने की प्रक्रिया और घटाने की प्रक्रिया क्या बोलती है। अगर आपको जोड़ना है तो आप इनके संगत अवयवों को क्या कीजिए, जोड़िए। क्या करेंगे, संगत अवयवों को। कैसे जोड़ेंगे, अगर मान लीजिए ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, और आपको बोला जाता है क्या A + B कीजिए, तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे कि संगत अवयवों को डायरेक्टली आप जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, मतलब आपका जो बनने वाला मैट्रिक्स होगा ना, नया वाला मैट्रिक्स, ये नया मैट्रिक्स बनेगा इन दोनों को जोड़ के। तो हम क्या बोलेंगे, अगला वाला जो मैट्रिक्स रहेगा वो भी किस क्रम में रहेगा, 2 क्रॉस 3। कहने का मतलब A + G और B + H। आप बाकी समझ गए होंगे, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, बाकी सारे को जोड़ देना है। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हमको मैट्रिक्स को जोड़ने आना चाहिए। सेम प्रोसीजर है घटाने के ऊपर। किसके ऊपर, घटाने के ऊपर। आप ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूँगा 2 - -3, जैसे ऐसे ना 2 में -3 को घटाओ, 2 में किसको घटाना है, -3 को घटाना है। तो आप क्या करोगे, 2 - -3। तो 2 - -3 का मतलब क्या हो गया, माइनस करना है, लेकिन उल्टे का माइनस करना है। कहने का मतलब ये है कि आप 2 माइनस क्या हो जाते हैं, +3। क्या कहा जाता है, +3। और जिनको नहीं आता है तो आप नॉर्मली कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। हालांकि इतने छोटे क्वेश्चन के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप क्या बोलोगे, 2, क्योंकि यहाँ पे +- साइन इसी वजह से दिया रहता है। 2 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस का बटन है, माइनस प्रेस किए, -3 करना है। तो 2 माइनस मैंने प्रेस कर रखा है। अब यहाँ पे जैसे मैं 3 के बटन को क्लिक कर दूँ, ये +3 है कि नहीं। अब उसके बाद इसको क्या बनाना है मुझे, नेगेटिव वाला। तो ये +- का जो साइन है इसको माइनस कर देगा, -3। और जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल टू के बटन को प्रेस करोगे, आपको बता देगा क्या आएगा, 5। क्या आ गया, 5। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। घटाते टाइम आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है, जोड़ते टाइम आपको सावधानी की कोई विशेष ज़रूरत नहीं रहेगी। जो बचपन में आप करते थे सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, दे रखा है क्या, चलो मैं अपने से दे देता हूँ। यहाँ पे A एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे A एक मैट्रिक्स है जिनका क्रम कुछ इस प्रकार से 2 3 -5 7, और एक B मैट्रिक्स है जिसका क्रम है 3 2 -5 -8, कुछ इस प्रकार से है। अब आपको बोला गया है क्या कीजिए, मान लीजिए A + B कीजिए। क्या कीजिए, A + B। ठीक है, क्या करना है, A + B। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अवयवों के बीजगणित में जोड़ने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी को संकलन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, संकलन, यानी कि इकट्ठा करना, संकलित करना। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, A + B करने का मतलब है कि इनका क्रम पहले चेक करेंगे, क्या सेम क्रम में है, क्या इनका ऑर्डर सेम है ना। रे कैसे सेम नहीं है, 2 क्रॉस 2 का है, आव्यू सेम नहीं है, लेकिन ऑर्डर तो सेम है ना। आव्यू सेम हो जाते तो बहुत सी बड़ी बात, वो पुराना वाला किस्सा है। लेकिन अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नॉर्मली आपको जोड़ना है तो इनका सिर्फ क्या सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्रम सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा, 2 है ना, 2 3 -5 7, इसको जोड़ना किसके साथ है, 3 2 5 -8। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या करेंगे, संगत अवयवों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 में किसको जोड़ेंगे, 3 को, तो 2 + 3। 3 में किसको जोड़ेंगे, 2 को। -5 में +5 करेंगे, है कि नहीं। ये प्लस किसकी वजह से आ रहा है, इस वाले प्लस की वजह से, बात ध्यान में रखना। तो 7 प्लस माइनस, जब भी कोई नंबर माइनस में रहता है और उसके सामने और कोई चिन्ह लगाना है ना,
जैसे मैं लिखता हूँ ऐसे, जैसे 2 का गुना करना है मान लीजिए -3 के साथ, क्या करना है -3। अगर ऐसा लिख देंगे ना तो समझ में थोड़ा सा कम आता है कि 2 गुणा करना है कि घटाना है। इसलिए क्या किया जाता है, जो संख्या है उसको माइनस के साथ इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसलिए मैं क्या किया हूँ, अगर 2 चिन्ह आ रहे हैं कंटिन्यूसली तो आप क्या कीजिए, एक वाले को जो माइनस वाला है उसको क्या कीजिए ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब बताओ ये 5, ये कितना हो गया 5, और ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया -1। ध्यान रखना ना, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वही लेते हैं। तो चलिए, क्या ये त्रिभुजीय अवयव है? कौन सा वाला है, अपर है कि लोअर है? हाँ, ये अपर ट्रायंगुलर है, क्योंकि मुख्य विकर्ण के अगर नीचे में क्या होते हैं 0 होते हैं सारे अवयव, तो ये क्या कहलाता है, अपर ट्रायंगुलर कहलाता है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पता है तो ये तीसरा कोई क्या बन गया, हमारा मैट्रिक्स बन गया। और इनका भी क्रम क्या है, हमारे जो पुराने मैट्रिक्स थे इनके जो क्रम के अनुसार ही इनका क्रम बना हुआ है। क्लियर है बात? अगर बात करते हैं घटाने की, किसकी, घटाने की, अगर बोला जाता है a माइनस बी कीजिए, क्या कीजिए a माइनस बी, तो कैसे करोगे a माइनस बी? आप बोलोगे कि a की जगह में 2 है और b की जगह में क्या है, यहाँ पे देखोगे इसके संगत अवयवों को घटाएंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 3 -5 7, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 2 5 -8। अब बताइए कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 में माइनस करेंगे 3 को तो क्या होगा 2 -3 3 -2 है ना, ये माइनस इसका है -5 -5 ध्यान रखना, इस माइनस का अंदर के सभी के साथ क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्या होता है, गुणांश। अब यहाँ पे जैसे लिखूँगा 7 -8, तो ये -8 ब्रैकेट के साथ आएगा। बात क्लियर है? अब इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे क्या आएगा +1, यहाँ पे क्या आएगा -10, ओनली 10 नहीं आएगा, -10 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा +15। क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 7 दूनी 14 और 1 15। क्लियर है? माइनस और माइनस प्लस नहीं होंगे, इनके बीच क्या होता है, गुणा होता है। ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर और बाहर क्या होता है, गुणा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इस माइनस का ना प्रत्येक के साथ क्या हुआ है, गुणा हुआ है। इस वाले में और ये मेरे -8 है तो -8 है, और क्या करना है, तो हम तो माइनस नहीं लगेगा 15। नहीं क्यों लगेगा, क्योंकि इसका जो आंसर है बेटा ये 7 -+8 हो गया ना रे, तो 7 और 8 दोनों पॉजिटिव है, तो पर कैसे नेगेटिव हो जाएगा ये? ठीक है, 7 पॉजिटिव है, -8 माइनस सामने लगा हुआ है, तो ये +8 हो गया, तो 7 और 8 दोनों प्लस में हो गए ना, तो प्लस और प्लस का आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। क्लियर है? सिंगल जोड़ना घटाना एकदम ईजी था। अब बात करते हैं किसकी, गुणा की, और वो कौन सा वाला, अदिश गुणन। किसकी बात करेंगे, अदिश गुणन। अदिश गुणन का मतलब वही है जैसे मैंने अभी बताया, इस माइनस का क्या हुआ है, प्रत्येक के साथ क्या हुआ है, गुणा हुआ है। क्या हुआ है, प्रत्येक के साथ गुणा। अगर मान लीजिए अदिश गुणन कहने का मतलब कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, चलिए इसको आप लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। चलो मैं एक बता ही देता हूँ। अगर ए और क्रॉस क्या करना है, ए का गुणा करना है, ए क्या है, ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अचर है, जैसे 2 4 5 7 कुछ भी, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी नंबर है, और उसका मैं गुणा किसी एक मैट्रिक्स करता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि उस मैट्रिक्स से सारे एलिमेंट के साथ मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा। जैसे यहाँ पे मैं ए का गुणा किसके साथ कर रहा हूँ, ए से, है ना, यानी कि मैं यहाँ पे नंबर नहीं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 2a की बात करता हूँ, क्या वो बात करता हूँ 2a का मतलब क्या हुआ, 2 गुणा है, 2 गुणा ए, यानी कि इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है a + a, या तो a को 2 बार जोड़ दीजिए, जो a मैट्रिक्स आपने ले रखा है ना इसको 2 बार जोड़ दीजिए, या एक काम कीजिए, आप क्या काम कीजिए, 2 का गुणा इस a के साथ कीजिए। a के साथ कहने का मतलब है जो मैट्रिक्स है क्या है,
मैट्रिक्स ए है उसके प्रत्येक अवयव को लिख दीजिए। पहले क्या करेंगे, 2 3 -5 और 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भैया आप 2 का मल्टीप्लाई हर एक के साथ करोगे, क्योंकि 2 बार अगर जोड़ोगे ना, ए और ए को 2 बार जोड़ोगे तो हर एक नंबर क्या हो जाएंगे, अपने आप का डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल। जैसे 2 को 2 से जोड़ोगे, क्योंकि ए और ए के मतलब जोड़ने का मतलब क्या हुआ, उनके संगत अवयवों को डबल करना। क्या करना, डबल करना। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 को डबल करोगे तो क्या आएगा, 4। 3 को डबल करोगे क्या आएगा, 6। 5 को डबल करोगे क्या आएगा, 10। लेकिन माइनस है ना यहाँ पे, अगर ये -2 रहता ना तब ये प्लस में आ जाता, ठीक है। अब ये क्या आएगा, माइनस में। 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है बात। चलिए, तो इस प्रकार से आपका अदिश गुणन, जोड़ना कैसे है, अवयवों को और घटाना क्या है, इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, इन दोनों में क्रम को ध्यान रखना है। इसमें कोई क्रम का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें भी क्रम को ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसका प्रोसीजर कुछ अलग है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, चलिए, तो इसको लिख लीजिए। कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, आप बोलेंगे कि हम तभी जोड़ पाएंगे जब उसका क्या होगा, क्रम समान होगा। तो इसको हम जोड़ सकते हैं क्या, या घटा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि संगत अवयव नहीं मिलेंगे पर्याप्त, ठीक है। जोड़ा बनना चाहिए, जहाँ पे जोड़ा नहीं बनता है ना जी, इसका जोड़ा इसके साथ बन गया, इसका जोड़ा इसके साथ बन गया, देखिए इसका जोड़ा बना क्या, नहीं बना, इसलिए हम इसको जोड़ नहीं पाते हैं। क्लियर है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।